SN1, how it helps in determining or to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols, right? And it can be done with the help of a test, a very famous test called Lucas test. Lucas test हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन कौन है. देख लेते हैं ल्यूकस टेस्ट क्या है. ल्यूकस टेस्ट helps in differentiating in between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. और ये कैसे हेल्प करता है देख लेते हैं. ठीक है, देख लीजिए. पहले ल्यूकस टेस्ट से पहले हमको पता होना चाहिए कि ल्यूकस रिएजेंट क्या है. ल्यूकस रिएजेंट जो है ना बेटा, वो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया जाता है. अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया जाता है. हम उसको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए LR लिख सकते हैं. ये कहते हैं कि अगर अल्कोहल के साथ हमने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो ये बनाएगा अल्काइल हालाइड. अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट डाला तो बनेगा अल्काइल हालाइड. ये अल्कोहल जो है ना एक ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड है. जब ये अल्काइल बनेगा, ये आइदर टर्बिडिटी, मतलब ये टर्बिडिटी जानते हैं क्या है? टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस. टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस भी कह सकते हैं. क्लाउडीनेस पूरा मतलब झंझनाहट, उसके अंदर कुछ ऐसे धुआं टाइप फॉर्मेशन होगा. टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस देता है. ठीक है, इससे पता चलता है कि ये अल्कोहल है करके. अगर ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली हुआ, इंस्टेंट, तो ये पक्का टर्शियरी. अगर ये टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में दिखाई दिया तो ये पक्का सेकेंडरी अल्कोहल. अगर ये 30 मिनट या कोई लिटरेचर में उसको हीटिंग भी लिखते हैं में दिया तो वो पक्का प्राइमरी अल्कोहल है. सीधी सी बात ही कि अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तो अल्काइल हालाइड बनेगा. वो एक टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस देगा. अगर वो टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस इंस्टेंट यूं दिखाया तो टर्शियरी, और 10 या 5 मिनट में दिखाया तो सेकेंडरी. अगर 30 मिनट या थोड़ा हीट करने से दिखाया तो ये क्या हो गया? प्राइमरी. आई बात समझ में? तो देख लेते हैं एक एक करके इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लेते हैं इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म बिहाइंड ल्यूकस टेस्ट. मैकेनिज्म ऑफ ल्यूकस. पहले हम लोग जानते हैं कि OH इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. वो यहां से निकलने के लिए उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर OH को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ठीक है, ये जिंक क्लोराइड यहां पर लुईस एसिड की तरह काम करेगा. क्यों? क्योंकि लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ROH प्लस ZnCl2 माइनस. ये वाला सीन बना यहां पर. क्लियर? यहां से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और ये लुईस एसिड था तो जो है बात से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया मतलब ये लुईस बेस की तरह काम करेगा. ये लुईस एसिड ये क्या बन गया? ROH ZnCl2. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनके यहां से निकल जाएगा. तो क्या बना यहां पर? R प्लस प्लस OH ZnCl2 माइनस. तो यहां पर बन गया कार्बोकटायन. ये सबसे स्लो स्टेप है, या इसका मतलब ये क्या है? RDS स्टेप है. क्लियर?
ये आरडीएस होने की वजह से क्या हो गया, ये जो स्टेबिलिटी है इस कार्बोकैटायन का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टर्बिडिटी कैसा आएगा। मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, मोर क्विकली द turbidity will come. If the carbocation is a tertiary carbocation, then turbidity is instant. ये अगर सेकेंडरी तो 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी देगा, अगर ये प्राइमरी निकला तो 30 मिनट बाद देगा। अगर ये कार्बोकैटायन टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तब क्या होगा, ये टर्बिडिटी देगा, मतलब जैसे टर्शियरी देता है इंस्टेंटली वैसे ही इंस्टेंटली देगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से H प्लस Cl माइनस से Cl माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा, फिर RCl बना, यही RCl क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। पर इसके टर्बिडिटी जो तुरंत बनेगा या लेट में बनेगा या कैसे बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, R प्लस के स्टेबिलिटी के ऊपर। क्लियर। एक चीज देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग यहां पर क्यों अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिए। फर्स्ट रीजन ये है कि वी हैव concentrated HCl which is not sufficient enough to provide H plus to alcohol, which is not sufficient enough to provide H plus to alcohol। आई बात समझ में। तो फिर अल्कोहल से H प्लस देने से क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोटोनल अल्कोहल एंड इसको रिलीज करने के लिए आसान होगा। तो आप लोग सोचेंगे सर तो दे देते डाइल्यूटेड HCl दे देते, प्रॉब्लम क्या हो जाता, प्रॉब्लम ये हो जाता बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर वुड बिहेव as competitor nucleophile and would have sent the reaction back। अगर पानी होता यहां पर क्या हो जाता, यहां पर पानी आता, H2O प्रोटोन अल्कोहल होता तो H प्लस फायर होने के बाद वापस यहां जाता, जो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड। तो वाटर देने से ये कंपिटिटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता। ठीक है, तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड HCl व्हिच इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड H प्लस टू अल्कोहल्स। डन, इजी। अभी हम लोग 5-10 एग्जांपल देखेंगे जिससे पता चलेगा और आप लोग आंसर बताएंगे कि कौन इंस्टेंटली टर्बिडिटी देगा और कौन लेट में देगा। ठीक है, यहां से एक नोट पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए नोट पॉइंट क्या है। So what is the note point in this? अगर हमको किसने pH CH2OH दिया या SaOH दिया और पूछा कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देंगे या 5 या 10 मिनट बाद देंगे या 30 मिनट बाद देंगे, तो ये सवाल आंसर आप लोग देखिए, आप लोग तुरंत इसको यहां पर प्राइमरी देख के ना खुद मत जाइए आंसर बनाने के लिए। सोचिए हमने क्या बताया कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी विल टेल वेदर इट विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी और टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स और टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स। तो इंस्टेंट टर्बिडिटी कैसे मिलेगा, आप लोग देखिए, अगर यहां से OH निकलने के बाद हमें जो कार्बोकैटायन यहां मिल रहा है वो अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी। इस केस में क्या मिलेगा हमको, pH के साथ CH2 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसके साथ हमको क्या मिलेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो जाहिर सी बात है इन केस में हमको टर्बिडिटी कैसे मिलेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्या हम लोग यहां से क्या सीखे, हम लोग यहां से ये सीखे कि इंस्टेंट टर्बिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अबाउट द स्टेबिलिटी, इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। चलिए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बारे में, एक दो एग्जांपल्स।
पहला एग्जांपल, सिर्फ आपको बताना है कि टर्बिडिटी कब होगा, इंस्टेंट या 5-10 मिनट बाद या कैसे होगा। फॉर एग्जांपल सवाल ये है OH और इसमें हमने लगा दिया ल्यूकस रिएजेंट, बता दीजिए OH यहां से निकला, यहां पर होगा प्लस। मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए यहां बना देता हूं। ये क्या ये ऐसा सीन हुआ टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो यहां टर्बिडिटी कैसा आएगा इंस्टेंट। फिर बता दीजिए यहां पर OH वही ल्यूकस रिएजेंट लगाया, तो यहां से OH अगर निकल गया तो कैसे बनेगा कार्बोकैटायन, ये तो ये सेकेंडरी है, तो कैसे आएगा 5 से 10 मिनट में। क्लियर। फिर इधर आगे और एक क्वेश्चन, ये OH वही ल्यूकस रिएजेंट लगा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से OH निकलेगा तो फिर कैसा बनेगा प्लस, हाँ या ना। अब बताओ ये जो कार्बोकैटायन यहां बना क्या ये एरोमेटिक है, देख लीजिए क्या ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। अगर हाँ, अगर ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटायन से, तो यहां पर कैसा बनेगा इंस्टेंट। टर्बिडिटी कैसे कब बनेगा इंस्टेंट। हर एक में आंसर अल्काइल हैलाइड आएगा, यहां पर क्या बनेगा इसके साथ हैलाइड, इसके साथ हैलाइड, इसके साथ हैलाइड, पर ये टर्बिडिटी कब देगा, ये देगा इंस्टेंटली। क्यों, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक प्लानर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर, डाउट। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अगर सवाल ये है OH ल्यूकस रिएजेंट, तो पहले इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, क्या ये कार्बोकैटायन बना, यहां से OH निकला, यहां पर प्लस, फिर यहां CH2, ये क्या इसमें कोई रेजोनेंस वेजोनेंस का केस है, जी नहीं, ये पक्का सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहां 30 मिनट्स के बाद आ जाएगा टर्बिडिटी। 5th केस, अगर केस ऐसा होता फिर ल्यूकस रिएजेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये प्लस और ये, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जी बिल्कुल। कार्बोकैटायन बनेगा वो भी स्टेबलाइज्ड, टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, तो यहां पर क्या होगा इंस्टेंट। क्लियर। 6th क्वेश्चन देख लीजिए, 6th क्वेश्चन, अगर सवाल ऐसा पूछा गया है OH ल्यूकस रिएजेंट लगा है, बाई चांस यहां से OH निकला, तो फिर कैसा बनेगा कार्बोकैटायन, ये प्लस, क्या ये कार्बोकैटायन बना, क्या ये साइक्लिक प्लानर 4 पाई, यहां पर धोखा खा गए, क्या हो गया 4 पाई, 4 पाई साइक्लिक प्लानर, these are the conditions of anti-aromatic, these are the conditions of anti-aromatic, जो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि उसके हाई एनर्जी होते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक बनने की कोशिश नहीं करता है, तो यहां पर टर्बिडिटी नहीं होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर टर्बिडिटी नहीं बनेगा क्योंकि ये इस मेथड में जब कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये नहीं बनेगा। आया बात समझ में, कैसे SN1 का हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं। SN1 फंडामेंटल वही है, पहला कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक, कार्बोकैटायन बनने का स्टेप जो है वो RDS है। चलिए और 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, और 1-2 एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, OH ल्यूकस रिएजेंट लगाया,
तो फिर कैसा बनेगा कार्बोकैटायन पहले सीन में? ये क्या ये ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी से? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सीपीएम है, याद है आपको सीपीएम, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। मतलब ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें इंटरबिलिटी कैसा आ जाएगा? इंस्टेंट। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, OH ल्यूकस रिएजेंट। देख लीजिए यहां पर अगर ये OH निकला तो कैसा बनेगा? ये यूं यूं, यहां पर प्लस। क्या ये सीपीएम है? नहीं, ये सीपीएम नहीं बनेगा। हां, इसके बाद हम चाहे तो इसको रीअरेंज करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पर जो पहले बनता है ना, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। आई बात समझ में? तो पहला जो बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा या नहीं देगा। तो यहां पर ये इंस्टेंट नहीं देगा क्योंकि ये प्राइमरी बनेगा, तो 30 मिनट्स के बाद देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, OH ल्यूकस रिएजेंट, तो कैसा बनेगा कार्बोकैटायन? ये क्या आपको कुछ याद है? ऐसा कार्बोकैटायन बनना हमारे लिए मना है। किसने मना किया? ब्रेडेट रूल्स के हिसाब से। क्यों ये मना है? क्योंकि अगर प्लस चार्ज ये यहां पर आ गया ब्रिज हेड पे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रिंग्स प्लानर हो जाएंगे, जिसके कारण यहां पर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां से यहां बनने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यह काफी अनस्टेबल है। तो इसलिए इसको हम रूल आउट करेंगे, ये ल्यूकस टेस्ट नहीं देगा। डन। और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा है, यूं करके यहां पर OH अगर ल्यूकस रिएजेंट डाले तो कैसा बनेगा? यहां पर बन गया प्लस। क्या ये प्लस 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्या ये ब्रिज हेड पे है? जी बिल्कुल नहीं, ये 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेकेंडरी। मतलब ये 5 से मिनट में देगा। क्लियर? इजी। वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगर कुछ अच्छा ऐसा सीन है, पीएच CH2OH, इस केस में अगर ल्यूकस रिएजेंट लगा है, शायद इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। CH2 प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज देन टर्शियरी, सो इसमें क्या होगा? इंस्टेंटली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हम लोग ऐसे PH2CHOH ल्यूकस रिएजेंट, कैसा बनेगा ये? क्या ये कुछ ऐसा बना? CH प्लस PH, ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दो फिनाइल ग्रुप से। अगर कुछ ऐसा बना PH3COH ल्यूकस रिएजेंट, तो ये क्या बन जाएगा? PH3C प्लस, हाँ या ना? तो यहां भी ये कैसा देगा? इंस्टेंट।
आई बात समझ में? तो ये सारे इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, अगर सवाल ऐसा है, OH और ल्यूकस रिएजेंट डाले तो क्या बनेगा? इतना देखे कंफ्यूज हो गए, कोई टेंशन नहीं। तो ये कैसा बनेगा? ये यूं यूं करके OH और यहां पर क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। भले ही OCH3, ये भले ही यहाँ प्लस चार्ज बने, यहाँ भले ही शिफ्ट हो सके, पर यहाँ पर क्या हो गया? इसको प्लस M का स्टेबिलिटी मिला। प्लस M इज मोर डोमिनेटिंग देन एनी अदर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी इंस्टेंट ही देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में। अगर हमारे पास यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है, तो पहला स्टेप में कहां प्लस आएगा? यहां पर। भले ही इसके बाद यहां पर शिफ्ट होके कार्बोकेटायन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 2, यहां पर क्या बन गया? OCH3। यहां पर क्या बन गया? ये पहला स्टेप में ये बनेगा। उसके बाद हाइड्रेट शिफ्ट करके यहाँ प्लस आएगा, पर जो पहला स्टेप में बनेगा हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस आया 2 कार्बन से, ये सेकेंडरी बना पहला स्टेप में। तो ये कैसा बनेगा? 5 से 10 मिनट में। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ ल्यूकस टेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट SN1 ऑफ ईथर। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 ऑफ ईथर। डन। नेक्स्ट।